वन पीस एनिमे स्टोरीज का एक वास्ट ओशियन है जो कि कंटेन करता है बहुत सारे मिस्ट्रीज उसके अंदर और बहुत सारे अलग अलग स्टोरी लाइन्स और प्लॉट्स जो कि अभी तक एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं बाय ओडा सेंसे। बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं या मिस्ट्रीज भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा अनसॉल्व्ड और बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है रिमेनिंग इन वन पीस। तो इसका पार्ट 1 मैंने बना रखा है जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद है आप लोगों को। तो वंस अगेन विद पार्ट 2। और वन पीस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिनका आंसर ओडा ने अभी तक नहीं किया है या पार्ट 1 में मैंने नहीं किया है, तो उन्हीं मिस्ट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं। या हम कह सकते हैं आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मिस्ट्रीज ऑफ वन पीस पार्ट 2। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे फॉर मोर अमेजिंग एनिमे कंटेंट। Beginning to feel like a rap Hokage. From Jenny to Judy to Jody, you know what I mean? Going to be better than Sasuke. Tell me Naruto, Uzumaki. Work hard like I'm Rock Lee. Unleash the fox, the off fleet. Hit it sound like the Nazi. They got a spot. तो नंबर 10 पे आता है ओरिजिन ऑफ हाकी। तो हाकी के बहुत सारे ट्रांसलेशन हो सकते हैं बट इंग्लिश में इसका एक क्लियर ट्रांसलेशन होता है स्पिरिट या एम्बिशन। हाकी एक ऐसा फोर्स या पावर सिस्टम है जो कि हमें सीरीज़ में थोड़े लेट से लेकिन बहुत ही फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर दिया गया था और इसका फॉरशैडो हमें फर्स्ट एपिसोड में ही दे दिया गया था जहाँ पे हमने देखा था कि सैंक्स ने कॉन्करर्स हाकी का यूज़ किया था। तो हाकी को किसी के भी विल का एम्बॉडीमेंट माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यूज़र का विल जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसकी हाकी भी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। वेयर एवर हाकी हमें ये भी पावर देता है कि हम किसी फोर्स के मूवमेंट को भी सेंस कर सकते हैं और कई बार उसे होने से पहले भी डिटेक्ट किया जा सकता है। हाकी का यूज़ करके हम अपने पावर, अपने फीस्ट, अपने पंच और अपने सारे अटैक्स को भी पावरफुल बना सकते हैं और ये उसे बाईपास कर सकता है जो डिफेंस किसी भी पर्सन को या फोक को किसी डेल फ्रूट ने दी है। वो किसी भी डेल फ्रूट के पावर को ओवर पावर कर सकता है और डायरेक्टली किसी के भी सोल या विल पे अटैक कर सकता है। हाकी के बारे में हमें इतनी चीज़ पता है बट हमें ये नहीं पता कि हाकी हेरिडिटी होता है या किसी तरीके से अचीव किया जाता है या क्या, कैसे हम इसे डेवलप कर सकते हैं। एंड मेनली हमें ओरिजिन ऑफ हाकी भी नहीं बताएगी। ये हाकी एक टाइप की प्रैक्टिस है तो मेनली ये कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुई होगी और किसी न किसी ने इसे इन्वेंट किया होगा या फाइंड किया होगा कि हाकी को कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो हमें इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया है एंड आई थॉट ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जानना हाकी के बारे में क्योंकि हाकी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमीर पावर सिस्टम है किसी भी एनिमे में। तो नंबर 9 पे आता है व्हाट डू द 6 मून इन द ओवरऑल लाइब्रेरी रिप्रेजेंट। इसका मतलब ये है कि बहुत बार लोगों ने देखा है या प्रीवियस सीन्स में हमें वन पीस में दिखाया गया है ओहारा की लाइब्रेरी जहाँ पे एक अर्थ का मॉडल बनाया गया है और उसके आसपास 6 मून्स दिखाए गए हैं और ये जो मून्स को ऑर्बिट कर रहे हैं बट हमने रियल लाइफ में या रियल आउटर वर्ल्ड में कभी भी एक से ज़्यादा मून नहीं देखा है और एंड्रू ने भी मेंशन किया था सिर्फ मून के बारे में, मून्स के बारे में नहीं। तो हमें वहाँ पे 6 मून्स क्यों दिखाए गए हैं और इसका क्या सिग्निफिकेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो मॉडल बनाए गए हैं वो इस सोलर सिस्टम को डिपिक्ट करने के लिए बनाए गए हैं जहाँ पे वहाँ पे सिर्फ एक ही मून है जो कि मून की तरह दिख रहा है और बाकी मून चीज़ें हैं, बाकी जो बॉडीज़ हैं वो प्लैनेट की तरह दिख रहे हैं। तो मे बी वो प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सिर्फ एक ही मून है जो मून को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रियल लाइफ में 16th सेंचुरी रफली वही टाइम है जहाँ पे वन पीस के वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट किया जाता है, रियल वर्ल्ड से ये कनेक्ट किया जाता है। उस टाइम पे एक बहुत ही ज़्यादा फेमस मॉडल चला था हेलिसेंट्रिक मॉडल के नाम से जहाँ पे ऐसा माना जाता था कि अर्थ ही पूरे वर्ल्ड का सेंटर है और सारे प्लैनेट्स अर्थ का रिवॉल्व कर रहे हैं। तो मे बी शायद ओडा ने वहीं से इंस्पिरेशन ड्रॉ करके वहाँ पे वो मॉडल को डाला था एंड इसका और कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है पूरे स्टोरी में बट ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा अच्छा कनेक्शन था बाय आवर ओडा सेंसे। तो नंबर 8 पे आता है द मिस्ट्री ऑफ 5th मेंबर ऑफ मैड। तो मैड एक इवल साइंटिस्ट ग्रुप है जहाँ पे सीजर क्लाउन, विंस्मोक जज, क्वीन, वेगा पंक ये सब एक साथ आए थे और इनके साथ साथ एक 5th मेंबर भी था जिसके बारे में अभी तक ओडा सेंसे ने हमें नहीं बताया है। बट चैप्टर 1070 जहाँ पे मैड के सभी ओरिजिनल साइंटिस्ट को एक साथ फीचर किया गया था कवर पेज में। इंटरेस्टिंगली वहाँ पे एक बहुत ही अननोन फीमेल मेंबर भी थी उस ग्रुप में जिसकी आइडेंटिटी अभी कंफर्म नहीं की गई है और ये यहीं पे नहीं रुकता। ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा वायरल जा रही है कि वो भी मैड की एक मेंबर है और एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थ्योरी भी है कि चूसी 5th मेंबर हो सकती है मैड की और क्योंकि वो एगहेड को जानती है और वो इवेंट
वेगापंक से भी बहुत ज़्यादा फेमिलियर है एंड बहुत सारे अलग अलग कैंडिडेट्स भी हैं इस ग्रुप में, जैसे कि कुरेहा, मिस बेकिंस, सोरा विंस्मोक और बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट के नाम हैं, बट ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं है कि फिफ्थ मेंबर ऑफ मैड कौन है। तो नंबर 7 पे है गोरोसी मीटिंग विद सेंक्स अबाउट अ पायरेट। हमने इस सीरीज़ में ये देख रखा है कि सेंक्स अनएक्सपेक्टेडली गोरोसेस के साथ, जो कि 5 टॉप रैंकिंग सेलेस्टियल ड्रैगन्स है, उनके साथ एक मीटिंग पुल ऑफ करता है और वहाँ पे जाके बोलता है कि वो किसी एक सर्टेन पायरेट के बारे में बात करना चाहता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। गोरोसे और सेंक्स की मीटिंग, बस ये सोच के दिमाग फटा जा रहा है। एंड कैसे, मतलब सेंक्स एक एम्परर लेवल पायरेट है और कोई भी उसे पकड़ नहीं रहा है। इवन 5 गोरोसेस में इतनी पावर है कि वो सेंक्स को अपोज कर सके, बट वो नॉर्मली बैठ के उससे बात कर रहे हैं जैसे कि वो गोरोसेस का ही मेंबर है या शायद गोरोसेस का एक एजेंट है जो पूरे पायरेट वर्ल्ड की कहानी को उन तक पहुंचाता है। बट ये थोड़ा आउट ऑफ द लाइन हो जाएगा क्योंकि सेंक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वन पीस के लिए। बट सेंक्स ने ये कैसे पुल ऑफ किया और उसने किसके बारे में बात किया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंक्स में भी एक ऐसी थ्योरी जा ही रही है कि सेंक्स सेलेस्टियल ड्रैगन हो सकता है, बट उसने किसके बारे में बात किया ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मे बी वो मोस्ट लाइकली वो ब्लैक बियर्ड था, या लूफी या सेंग, या लूफी या रॉक्स। इनके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं लगता जिसकी वजह से सेंक्स गोरोसेस के साथ मीटिंग पे जाए। एंड नेक्स्ट नंबर 6 पे आता है ऑब्जेक्ट्स ईटिंग डेल फ्रूट्स। डेल फ्रूट्स का कॉन्सेप्ट हमें अभी तक बता दिया गया है कि कोई भी उसे खा के बहुत ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा बंड लेवल की पावर ला सकता है, बट हमें ये नहीं बताया गया कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग या कोई भी ऑब्जेक्ट डेल फ्रूट कैसे खा सकता है और उसे पावर कैसे मिल सकती है इससे। हमने इसका बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल देख रखा है हर जगह पे कि सीजर क्लाउन ने ये बोला था कि वो स्माइल इसलिए क्रिएट कर पाया है कि उसने एक सर्टेन डेल फ्रूट को, हमने ये देख रखा है कि सीजर क्लाउन ने एक्सप्लेन किया था कि उसने H2 गैस को डेल फ्रूट के साथ मिक्स किया और उसने स्माइल डेल फ्रूट क्रिएट किया, बट ये उसने कभी एक्सप्लेन नहीं किया कि H2 गैस ने डेल फ्रूट कैसे खाया। ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ है जो कि वन पीस में है, एग्जिस्ट करती है, बट ओडा ने अभी तक इसे एक्सप्लेन नहीं किया है या इस प्रोसेस के बारे में कुछ नहीं होता है। मे बी मेरा गैस ये है कि इसके लिए कोई ना कोई ह्यूमन सेक्रीफाइस ज़रूरी होगा। तो नंबर 5 पे आता है एक ऐसा चीज़ जो कि एक स्ट्रॉ हैट का ड्रीम भी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ब्लू। ऑल ब्लू एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड की फिश मिलती है, या पूरे वर्ल्ड का ओशन जहाँ पे एक साथ आता है, या जहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ एक साथ मिलते हैं और उनकी सीज एक जगह इंटरेक्ट करती है, उसे बोलते हैं ऑल ब्लू। और वहीं पे पूरे वर्ल्ड की फिशेस और वाइल्ड लाइफ और पूरे ओशियन लाइफ एग्जिस्ट करती है। बट ये सांजी का ड्रीम है और सांजी ने इसे खोजना, और सांजी ने मेंशन किया है कि वो इसे ज़रूर खोजेगा इन द एंड ऑफ द स्टोरी। एंड हमें पूरा विश्वास है ऑल ब्लू ज़रूर मिलेगा सांजी को, बट हाउ, क्योंकि पूरा वर्ल्ड अभी रेड लाइन से कवर किया हुआ है और कहीं भी सारी चीज़ नहीं मिलती है। पूरे एटलीस्ट मैप पे तो कहीं नहीं शो किया गया है सारी चीज़ को मिलते हुए। तो क्या ऑल ब्लू रियल भी है और क्या सांजी को वो कहीं मिलेगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। तो नंबर 4 पे आता है एंशिएंट किंगडम। एंशिएंट किंगडम वन द मोस्ट रिचेस्ट कंट्रीज में थी वॉइड सेंचुरी के पहले, बट वॉइड सेंचुरी के बाद जहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ और उन सब ने मिल के एंशिएंट किंगडम को हरा दिया और उसकी हिस्ट्री पूरी तरीके से डिलीट कर दी वर्ल्ड में। अब कोई एंशिएंट किंगडम को जानता भी नहीं है। सिर्फ पोनिग्लिफ्स भी ऐसी चीज़ है जो एंशिएंट किंगडम्स के थोड़े से रेफरेंस या स्टोरी हमें बताते हैं, बट एंशिएंट किंगडम क्या था, उसके लोग कैसे थे और उसकी पावर कहाँ थी, वो कहाँ तक उसका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था, हमें कुछ भी नहीं पता। बट हमने कुछ रेफरेंसेस देखे हैं जहाँ पे ये पॉइंट किया जाता है कि एंशिएंट किंगडम बहुत ही ज़्यादा प्रोस्परस, बहुत ही ज़्यादा एडवांस था और बहुत ही ज़्यादा रिच भी था, बट वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसे क्यों हराया और उसके पीछे की पूरी मिस्ट्री क्या है। मे बी डी क्लैन भी एंशिएंट किंगडम का ही मेंबर था, डी क्लैंस के सारे लोग एंशिएंट किंगडम के ही मेंबर रहे होंगे, बट इसके बारे में अभी तक कुछ बताया नहीं गया है और ये पूरी तरीके से एक मिस्टीरियस किंगडम बना है। तो नंबर 3 पे आता है जायंट स्ट्रॉ हैट। हमने मांगा में देख रखा है कि ईमू अपने एक रूम में जाता है
जहाँ पे जायंट स्ट्रॉ हैट पड़ा हुआ है और वो साइड से पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका है और वो प्रिजर्व करके रखा गया है बाय ईमू अभी करेंटली वर्ल्ड का लीडर है और उसने किसी चीज़ को प्रिवेंट करके रखा है फ्रॉम डिकेइंग, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और वो उसी स्ट्रॉ हैट की तरह लगता है जो कि लूफी, शैंक्स, रॉजर इन सब ने रखा था अपने पास, जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है इन सब मेंबर्स के लिए। ये एक जर्नी शो करता है, ये एक ड्रीम शो करता है टू बिकम किंग ऑफ द पायरेट्स। बट जो जायंट स्ट्रॉ हैट है उसका अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। मे बी ऐसा कहा जाता है कि वो जॉय बॉय जो कि एक जायंट था उसका स्ट्रॉ हैट था और बहुत साल पहले ड्यूरिंग द वॉइड सेंचुरी जॉय बॉय ने ही उस निका फूड को खाया था और जायंट स्ट्रॉ हैट को भी उसने पहना था। बट अभी तक ओडा ने कोई भी ऑफिशियल आंसर नहीं दिया है, तो हम इसे एक मिस्ट्री कंसिडर कर सकते हैं। तो फाइनली हम नंबर 2 पे आ चुके हैं। तो नंबर 2 है शैंक्स बैकग्राउंड। शैंक्स एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है। फ्रॉम एपिसोड 1 टू लेटेस्ट एपिसोड शैंक्स को हमने बहुत ही कम बार देखा है, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। हम बस इतना जानते हैं कि शैंक्स को गोल्डी रॉजर यानी कि फॉर्मर पायरेट किंग ने गॉड वैली से लिया था, जहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन्स रहा करते थे और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भयंकर लेवल की फाइट भी हुई थी। बट करंट डे में गॉड वैली अब एग्जिस्ट नहीं करता और हमने ये देख रखा है कि शैंक्स ने गोरोसेस के साथ मीटिंग पुल ऑफ की हुई है। तो मे भी बहुत फैंस ऐसा कंक्लूड करते हैं कि शैंक्स एक सेलेस्टियल ड्रैगन हो सकता है। और हमने देख रखा है कि डोफ्लेमिंगो भी एक सेलेस्टियल ड्रैगन था और बाद में वो पायरेट बना, तो मे भी शैंक्स के साथ भी एक ऐसा ही हुआ होगा। और जब अब फिगार्लैंड गार्लिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जो कि फॉर्मर गॉड वैली का किंग हुआ करता था, तो बहुत सारे ऐसे स्पेकुलेशन किए जा रहे हैं कि शैंक्स फिगार्लैंड गार्लिंग का बेटा है। बट इसकी ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं आई है ओडा सेंसेई की तरफ से, तो हम इसे फिलहाल एक मिस्ट्री कंसिडर करेंगे एंड हम इसका वेट करेंगे कि शैंक्स के बारे में और कुछ बताया जाए इन द वन पीस। तो नंबर 1 पे है वॉइस ऑफ ऑल थिंग। वॉइस ऑफ ऑल थिंग एक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पावर है जो कि किसी भी इंडिविजुअल या कॉमनली थर्ड आई ट्राइब के मेंबर्स में अवेकन होती है, जहाँ पे हमने देख रखा है कि ये पावर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी एनिमल से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ की जा सकती है। मेनली हमने इसका यूज़ पोनिग्लिफ्स को रीड करने में या जुनीशिया से बात करने में देख रखा है। वाइल ऐसा कहा जाता है कि वो रिस्पेक्टिवली बस रीड नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को, वो किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि रीड करना और अंडरस्टैंड करना दो डिफरेंट चीज़ हैं। वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स रॉजर या लूफी जैसे ग्रेट लोग होल्ड किया करते थे वर्ल्ड में, और लूफी अभी भी उसे होल्ड कर रहा है एंड इसका अभी तक कोई आइडिया ही नहीं है हमें कि ये कैसे अवेकन होता है या मोस्ट कॉमनली ये थर्ड आई ट्राइब में क्यों अवेकन होता है। हमने ये भी देख रखा है कि जिनके पास भी ये वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स होती है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और वो किसी भी चीज़ का वॉइस सुन सकते हैं, तो वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई भी पीपल या कोई भी चीज़ अलाइव है या नहीं, या वो कहाँ पे है, या उसे लोकेट भी कर सकते हैं। एंड हमें बस ये बताया गया है कि ये वॉइड सेंचुरी की किसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, या ये वॉइड सेंचुरी की शायद कोई टेक्नोलॉजी है या कोई प्रेजेंस या कोई सेंस। हमें अभी तक चैनल में और कुछ नहीं पता चला, बट ये वन पीस के मिस्ट्रीज़ में वन ऑफ द मोस्ट टॉप लेवल की मिस्ट्री है और बहुत ही ज़्यादा बात की जाती है पूरे वन पीस फैंडम में। और इसी के साथ वन पीस मिस्ट्री का पार्ट 2 एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर अमेजिंग एनिमे कंटेंट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।